स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने में। इस वीडियो में मैं आपको पूरे मेज़रमेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये सलवार बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और आप इसे बड़ी ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफ़गानी सलवार बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। यहाँ से हमारे कपड़े की दोनों ते खुली हुई हैं और इस साइड से हमारे कपड़े की जो है दोनों ते बंद हैं। आपको नीचे पॉइंचे पे लगाने के लिए कपड़ा सबसे पहले निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। पूरे में पहले मैं डॉट डॉट करके निशान लगाऊंगी। तो मैं 3.5 इंच कपड़ा नीचे पॉइंचे पे लगाने के लिए निकाल रही हूँ। उसके बाद में जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा वो सारा हम अपनी सलवार के घेरे के इस्तेमाल में ले लेंगे। तो मेरे निशान लग चुके हैं। अब मैं इसे काट के अलग निकाल लूँगी कपड़े को। आप भी पहले पॉइंचे के लिए कपड़ा काट के अलग निकाल लें। उसके बाद में आपको इस कपड़े को इस तरह से 4 ते में फोल्ड कर देना है। हमारे ये 2 बंद ते हैं और नीचे वाली भी 2 बंद ते हैं और इस साइड से हमारी चारों ते बंद हैं कपड़े की। इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी चारों ते खुली हुई हैं। ये 1 ते 2 ते 3 ते और ये 4 ते, चारों ते हमारी खुली हुई हैं। इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने कपड़े को 4 ते में फोल्ड करा है। ये मेरा 19.5 इंच कपड़ा है और ये मेरे 4 ते में फोल्ड है। आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो आपको जो इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं ऊपर आपको 4 इंच निकाल देना है। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो मैं इस तरह से 4 इंच निकाल दूंगी क्योंकि जब हम इसके अंदर 4 इंच की बेल्ट जोड़ेंगे तो हमारी सलवार की लंबाई 4 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए आपको 4 इंच निकाल के इस तरह से सलवार की लंबाई के निशान लगाने हैं। तो मुझे जो तैयार सलवार की लंबाई चाहिए वो मुझे 35 इंच की चाहिए। तो मैं यहाँ पे 35 में से 1 इंच कम करके निशान लगाऊंगी। मैं 34 इंच पे निशान लगाऊंगी। सेम इसी तरह से आपको जितनी भी सलवार की लंबाई चाहिए उससे आपको 1 इंच कम करके निशान लगाना है। आपको मार्जिन नहीं लेना। फिर इस निशान को आपको इंची टेप की मदद से सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आना है ऊपर और यहाँ पे आपको आसन के निशान लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी अंदर की तरफ को। उसके बाद में आपको 4 इंच ऊपर छोड़ देना है क्योंकि जब हम इसके अंदर बेल्ट अटैच करेंगे तो इसके आसन की जो लंबाई है वो 4 इंच बढ़ जाएगी। तो हम जो आसन की लंबाई रखेंगे वो हम 15 इंच की रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 15 इंच तक एक सीधा निशान लगाऊंगी। नॉर्मल ही आपको आसन जो रखना है वो आपको 15 इंच का ही रखना है, न ज़्यादा न कम रखना है 15 इंच से। फिर आपको यहाँ पे कोने पे इंची टेप को रखना है, 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इसके आसन की आपको गोलाई कर देनी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला आसन रहेगा सलवार का। बैक वाले आसन की जो लंबाई रखनी है आपको वो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेते हुए निशान लगाए हैं आसन के। ये हमारा बैक वाला आसन रहेगा सलवार का। फिर आपको यहाँ पे मोहरे के निशान लगाने हैं। तो जो मुझे तैयार मोहरी चाहिए वो मुझे चाहिए 6 इंच की। तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि जब हम इसके अंदर प्लेटें डालेंगे तो हमारा बाकी का कपड़ा प्लेटों में चला जाएगा। तो ये तैयार हमारी 6 इंच की ही बैठेगी। फिर आपको इस निशान को इंची टेप की मदद से तिरछा करके मिला देना है ऊपर आसन पे। इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और ऊपर आसन पे इस निशान को मिला देंगे। आपको जो इसके आसन की कटिंग करनी है वो आपको ऊपर वाले निशान पे करनी है जिस तरह से मैंने करी है। आपको जो है इसका नीचे वाला आसन का जो पार्ट है उसे अंदर की तरफ को कर देना है और इसे आपको लेना है और इस पे जो निशान लग रहे हैं सेम इसी निशान पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे आसन की लंबाई 1 इंच बढ़ जाएगी। ये हमारा बैक वाला आसन रहेगा सलवार का। फिर आपको ये जो हमारे दोनों पार्ट आपस में अटैच हैं ऊपर से, इन्हें आपको कैंची की मदद से अलग कर देना है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे सलवार के। बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है आपको। आसन बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इकसार कर लेंगे। तो जो मुझे बेल्ट की तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 4 इंच की चाहिए। तो मैं इसके अंदर 2 इंच का मार्जिन लूँगी। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। पहले मैं इसके अंदर डॉट डॉट करके थोड़ी दूरी पे निशान लगाऊंगी। फिर इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। फिर इस निशान पे आपको कटिंग कर देनी है। ये हमारा 4 ते में फोल्ड कपड़ा है।
फिर आपको इसे खोलना है और आपको इसकी चौड़ाई के निशान लगाने हैं। तो ये हमारा डबल में फोल्ड कपड़ा है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे हिप हैं 36, तो 36 के अंदर आपको 6 इंच प्लस कर देना। 36 में अगर हम 6 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 42 इंच, और ये हमारा डबल में फोल्ड कपड़ा है तो हम 42 का हाफ करेंगे तो हो गया 21 इंच, और 1 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाया है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे हिप थे 36, तो मैंने 6 इंच प्लस करा है लूसिंग के लिए, और 1 इंच का मैंने मार्जिन लिया है सिलाई के लिए। फिर आपको इसके आसन जो है वो आपस में अटैच करने हैं। तो मैंने इसके दोनों आसन बिल्कुल मिला के पकड़ लिए हैं, और मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। अगर आप इसके आसन में म्यानी नहीं लगाना चाहते तो जिस तरह से मैंने निशान लगा के दिखाएं, इस निशान पे आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। और अगर आप इसके अंदर म्यानी लगाना चाहती हैं तो मैंने ये कपड़ा लिया है म्यानी लगाने के लिए। जो इसकी लंबाई है वो 9.5 इंच है, और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 6 इंच है। आपको इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, 4 ते में फोल्ड कर देना है आपको इस कपड़े को। फिर इसकी आपको ट्रायंगल शेप में कटिंग कर देनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ से बिल्कुल बराबर कपड़ा लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो है हमारी 2 म्यानी कट हो जाएंगी इसके आसन में लगाने के लिए। तो 2 म्यानी कट हो चुकी है। मैं आपको लगा के बताती हूँ किस तरह से आपको म्यानी इसके आसन में लगानी है। तो आपको इसे लेना है, ये जो इसका आसन है, आपको म्यानी को यहाँ पे इस तरह से रखना है और बिल्कुल दोनों कपड़ों को मिला के पकड़ते हुए आपको उसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो हमारी ये जो है एक साइड में म्यानी लग चुकी है इसके आसन में। फिर हम दूसरे वाले आसन को लेंगे इसके, और उसे भी हम यहाँ पे म्यानी पे रखेंगे और इसके अंदर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही आसानी से आपकी म्यानी इसके अंदर लग जाएगी। और अगर आप हेवी साइज़ के लिए अफगानी सलवार बना रही हैं तो आप म्यानी ज़रूर लगाएं सलवार के अंदर, बड़ी ही आसानी से म्यानी लग जाती है। तो हमारे दोनों पार्ट आपस में अटैच हो चुके हैं। फिर आपको इसकी ये जो कपड़ा है सिलाई का, इसे एक साइड में करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा ये जो कपड़ा है अच्छे से अटैच हो जाएगा और हमारा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप नहीं चाहते तो इस सिलाई को आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से दूसरी वाली म्यानी की साइड में सिलाई को ले जाऊंगी। फिर आपको यहाँ से भी कपड़े को एक साइड में करते हुए सिलाई लगा देनी है, और जिस तरह से मैंने आपको इस वाली साइड में म्यानी लगा के दिखाई है, सेम इसी तरह से आपको इसके दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी म्यानी लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसके दोनों पार्टों के अंदर म्यानी लगा दी है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे जो है सलवार के आसन के अटैच हो चुके हैं म्यानी लग के। फिर आपको इसका बैक वाला पार्ट देखना है। तो बैक वाला जो हमारा पार्ट है वो ये वाला है, नीचे वाला, क्योंकि इसकी लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा है आसन की। तो आपको इसके अंदर निशान लगाने हैं। तो हम जो इसके अंदर प्लेट डालेंगे, प्लेट डालने से पहले हम इसके बैक वाले पार्ट के अंदर निशान लगाएंगे। तो हमारी बेल्ट की तैयार लंबाई है 42 इंच की, 42 का हाफ हो गया 21 इंच। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच इस साइड में निशान लगाएंगे आसन से, और 10.5 इंच हम दूसरी वाली साइड में निशान लगाएंगे। तो हमारा 21 इंच जो है कपड़ा निकल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। आसन की सिलाई पे हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमारा 10.5 इंच पे निशान लग चुका है। फिर आपको इसे पकड़ना है। ये जो हमारे आसन की सिलाई यहाँ से पकड़ेंगे हम, और दूसरी वाली साइड का भी इतना ही कपड़ा लेंगे हम, और ये जो हमारा निशान लग रहा है 10.5 इंच पे, यहाँ पे हम कट लगा देंगे इन दोनों कपड़ों के अंदर। तो अब हमारा जो है 21 इंच निकल चुका है एक साइड से। फिर बाकी का जितना भी बचा हुआ कपड़ा है उसके अंदर हम इतनी प्लेटें डालेंगे कि वो भी हमारा 21 इंच बचे। 10.5 इंच इस साइड से और 10.5 इंच हमारा दूसरी वाली साइड से बचे। तो हमें जो इसके अंदर प्लेट डालनी है वो हमें डालनी है आसन से। तो हम ये जो इसके आसन की सिलाई है यहाँ से इसके अंदर प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताती हूँ। देखिए प्लेट की जो हमारी की बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए। इस तरह से हम प्लेट डालेंगे इसके अंदर। बहुत ही आसानी से आपकी प्लेट जो है इसके अंदर डल जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है मेजरमेंट में या फिर सिलाई लगाने में या किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आपको कमेंट में और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत ही आसानी से हमारी सलवार जो है बनके तैयार हो जाएगी।
तो हमारा ये जो कटे देखिए आ चुका है, जो हमने 10.5 इंच पे लगाया था। अब हम यहाँ से नाप के देख लेंगे हमारा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो आसन की सिलाई पे इंची टेप को रखेंगे और कट को नापेंगे। तो हमारा ये जो कट है ये हमारा आ रहा है 9 इंच पे। तो इसका मतलब यह है कि हमने ज़्यादा प्लेट डाली है, तो मैं यहाँ से एक प्लेट को उधेड़ दूँगी। उसी तरह से आप नाप के देख लें, अगर कम आपका कपड़ा बचता है तो एक प्लेट उधेड़ दें, और ज़्यादा बचता है तो एक प्लेट आप और उसके अंदर डाल दें उसी हिसाब से। फिर आप आसन की सिलाई पे इंची टेप को रखें, फिर नाप के देखें आप कि अब बराबर है या नहीं है। तो देखिए ये वाला जो कट है मेरा ये 10.5 इंच पे आ रहा है, बिल्कुल बराबर। तो अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे सिलाई लगाते हुए यहाँ से सिलाई को मैं निकाल दूंगी, ताकि ये वाली प्लेट मेरी अच्छे से अटैच हो जाए, निकले ना। तो अब यहाँ से प्लेटों को गिन लेंगे कितनी प्लेट हमारी एक साइड में आई है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेट जो है हमारी इस साइड में आई हैं। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड के अंदर भी 7 प्लेट ही डालेंगे। तो हम आसन से ही प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे इस वाली साइड में भी। तो इस वाली प्लेट की जो बंद साइड है वो भी आपकी आसन की तरफ को ही आनी चाहिए। इसकी बंद साइड आसन की तरफ को है, देखिए इस वाले की, और इस वाले की भी बंद साइड आसन की तरफ को है। आपकी दोनों प्लेटों की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को ही आनी चाहिए। तो मैं इस वाली साइड के अंदर 7 प्लेट ही डालूंगी, फिर मैं नाप के देख लूंगी इंची टेप की मदद से। तो हमारी 7 प्लेट डल चुकी हैं। मैं आसन पे इंची टेप को रखूंगी। तो देखिए हमारा ये जो कट है ये 10.5 इंच पे ही आ रहा है। तो अब मैं यहाँ से सिलाई को निकाल दूंगी। तो हमारी दोनों साइडों में जो है प्लेटें डल चुकी हैं, और 7 प्लेटें हमारी दोनों साइड में आई हैं। फिर आपको बेल्ट को तैयार करना है। तो आपको बेल्ट को लेना है, इस साइड से हमारी बेल्ट की दोनों खुलीतें हैं, आपको इन दोनों को आपस में अटैच कर देना। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर आपको एक सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। फिर आपको इन दोनों कपड़ों को बिल्कुल मिला के पकड़ना है, और इसके अंदर आपको चौक की मदद से निशान लगाने हैं। आपको यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगाना है नीचे तक। आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लानी है, फिर वापस ले जानी है, फिर नीचे से यहाँ तक सिलाई लानी है और यहाँ से निकाल देनी है। मैं आपको मशीन पे लगा के दिखाती हूँ। पहले हम 1/2 इंच तक सिलाई लाएंगे और फिर हम वापस ले जाएंगे सिलाई को। फिर हम नीचे से सिलाई को लेके आएंगे यहाँ तक, और यहाँ से हम सिलाई को वापस ले जाएंगे। फिर आपको इसे इस तरह से खोलना है। दोनों साइड में आपको इस कपड़े को करना है, ये जो 1/2 इंच कपड़ा है, और आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा नारा डालने के लिए नेफा बन जाएगा। फिर आपको 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। बेल्ट के अंदर जो हमने मार्जिन लिया था लंबाई में, वो हमने लिया था 2 इंच का। तो 1.5 इंच तो हमारा बेल्ट फोल्ड होने में कपड़ा चला जाएगा, और 1/2 इंच हमारा जब हम बेल्ट को सलवार के अंदर अटैच करेंगे तो 1/2 इंच जो हमारा कपड़ा है वो सलवार के अंदर बेल्ट अटैच करने में चला जाएगा। तो हमारी बेल्ट की तैयार लंबाई 4 इंच की ही बचेगी। तो हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी जो है बेल्ट की नेफे की सिलाई है, और ये हमारी जो है इस साइड की ये बेल्ट की लास्ट वाली सिलाई है। फिर आपको यहाँ पे से नापना है पूरी बेल्ट की जो हमारी की लंबाई है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है 21 इंच हमारी बेल्ट की लंबाई। तो आपको यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा देना है। तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इन दोनों कपड़ों को आपको बिल्कुल मिला के पकड़ना है, और इसके अंदर आपको कट लगा देना है। फिर आपको बेल्ट को जो है सलवार के अंदर अटैच करना है। तो सलवार का ये हमारी का बैक वाला पार्ट है, यहाँ से हम बेल्ट अटैच करेंगे इसके अंदर। और देखिए ये हमारी नेफे की सिलाई है, यहाँ से अटैच नहीं करेंगे। जो लास्ट वाली सिलाई है, इस सिलाई को जो है हम आसन की सिलाई के ऊपर रखेंगे, और यहाँ से हम बेल्ट अटैच करने इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारी बेल्ट की और हमारी सलवार की दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आ रही है। सेम इसी तरह से आपको इन दोनों को बिल्कुल मिला के रखना है, और इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है। तो हमने इसके अंदर यहाँ पे 10.5 इंच पे जो कट लगाया था बेल्ट के अंदर और सलवार के अंदर, वो दोनों कट आपके एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, इस तरह से जैसे मेरे आ रहे हैं। तो ये हमारी नेफे की सिलाई है, और ये वाली हमारी आसन की सिलाई है। जो आपकी नेफे की सिलाई है वो आपकी आसन की सिलाई के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। दोनों को मिला के रखना है, सिलाई लगा देनी है आपको। फिर ये देखिए ये वाले जो हमारे कटे साइड के, ये वाले भी हमारे एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके भी कट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो हमारी बेल्ट जो है इसके अंदर अटैच हो चुकी है।
फिर आपको उसकी मोहरी के अंदर प्लेट डालनी है। तो आपको ऊपर वाली प्लेटों की बंद साइड देख लेनी है। जिस साइड में आपकी ऊपर वाली प्लेटों की बंद साइड आ रही है, सेम उसी तरह से आपकी नीचे वाली मोहरी की जो प्लेट है उसकी भी बंद साइड उसी साइड में आनी चाहिए। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ एक प्लेट। ये देखिए, अब दोनों प्लेटों की हमारी की ऊपर की और नीचे की बंद साइड एक तरफ को आ रही है। सेम इसी तरह से आपको इसके अंदर नीचे मोहरी में प्लेट डालनी है। तो पहले मैं यहाँ पे 2 इंच तक सीधी सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं इसके अंदर प्लेट डालनी स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर छोटी छोटी सी प्लेटें डालूंगी और मैं इस कपड़े के अंदर इतनी प्लेट डालूंगी कि ये वाला जो हमारा मोहरी का कपड़ा है ये 13 इंच बचे। तो मैं यहाँ से सिलाई को निकाल दूंगी और मैंने इस साइड में भी 2 इंच तक प्लेट नहीं डाली है। फिर मैंने ये कपड़ा लिया है मोहरी पे लगाने के लिए और इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिक चिपका दी है। जो इसकी लंबाई है वो 13.5 इंच है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो पेपर पेस्टिक की हमारी की 3 इंच चौड़ाई है और कपड़े की जो है वो 3.5 इंच चौड़ाई है। फिर आपको एक और कपड़ा लेना है इसी साइज का, उसे आपको इसके नीचे रखना है और इसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ तीनों साइडों में सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसके अंदर कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको इसे सीधा करना है। आपको इसके जो कोने हैं बिल्कुल दोनों तरफ के कोने इसके अच्छे से निकालने हैं आपको। तो मैं कैंची की मदद से निकाल रही हूँ, आप कैंची की मदद से भी निकाल सकते हैं और कैंची की मदद से नहीं निकाल पा रहे आप अच्छे से तो आप सुई की मदद से भी निकाल सकते हैं। फिर हमने इसकी साइड में जो 1/2 इंच सिलाई लगाई थी पेपर पेस्टिक के ऊपर, उस पेपर पेस्टिक को आपको एक साइड में दबा देना है इस तरह से, ताकि काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी तैयार हो। फिर आपको सलवार को लेना है, सलवार की मोहरी पे आपको इसे इस तरह से लगाना है, सिलाई लगा देनी है। या आपको उल्टी तरफ को लगाना है मोहरी के ऊपर कपड़ा। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। फिर आपको इसे सीधी तरफ को इस तरफ को पलटना है। ये जो कपड़ा है इसे अंदर की तरफ को करना है और इसे आपको यहाँ पे इस तरह से दबा देना है और उसके ऊपर आपको एक सिलाई लगा देनी है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे मोहरी पे। सेम जिस मेजरमेंट के साथ मैंने आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करनी सिखाई है, सेम उसी मेजरमेंट के साथ आपको कटिंग करनी है। तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट सलवार तैयार होगी। फिर आपको इस सिलाई पे लेस लगा देनी है। तो मैंने ये ट्रायंगल शेप की लेस ली है, आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं इस पे लगाने के लिए अपनी पसंद के हिसाब से। और यहाँ पे आपको सिलाई पे लगा देनी है, एक्स्ट्रा लेस आपको कट कर देनी है। फिर एक लेस जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगी इसके अंदर। इस तरह से मैंने आपको ये वाली मोहरी तैयार करके दिखाई है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली मोहरी भी तैयार करनी है, प्लेटें डाल के और लेस लगा के। तो मेरी दोनों मोहरी तैयार हो चुकी हैं। फिर आपको इन्हें उल्टा करना है और जो इसकी तैयार मोहरी रखी थी मैंने वो 6 इंच की रखी थी, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसके अंदर मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। आपने जितनी भी मोहरी रखी हो आप उतने पे निशान लगाएं, फिर आप इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगा दें। हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है और हमारी अफगानी सलवार बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए।